कि हम लोग शहाबुद्दीन के चाहने वाले लोग हैं, हम लोग हैना साहब को चाहने वाले लोग हैं। वनली हैना साहब, वनली हैना साहब, वनली शहाबुद्दीन साहब के परिवार आदरणीय हैना साहब के साथ जुड़ा हुआ है। जितने उनके चाहने वाले लोग हैं, वो हिंदू हो मुसलमान हो, तो स्वाभाविक है कि जब इतना बड़ा जत्था कहीं मूवमेंट करेगा तो किसको नुकसान होगा। बार बार कहते हैं कि भाई जिसका स्तंभ है, एक स्तंभ हिलेगा तो क्या होगा। तो ये तय हो गया ना कि उनके अभी चुप होने से यह हालात है। हम लोग तो कह रहे थे कि अगर मैडम निकल जाए तो बिहार में कयामत आ जाएगा। बार बार कह रहे हैं कि उनके निकलने से कयामत आ जाएगा। हैना साहब के कहने से माइनॉरिटी का वोट या उनके चाहने वाले लोगों का वोट ट्रांसफर नहीं होगा, ये भ्रम की जो स्थिति तो वह टूट गया है। बाहर है, लोगों का समर्थन है, लोगों का ताकत जहां इतना बड़ा जुड़ा हुआ है। और लोग कहते भी हैं बाइकाट आरजेडी, मतलब आरजेडी को भी लोग बहिष्कार करने के मूड में है कि अगर मेरे साथ और मेरे नेता के साथ अन्याय होगा तो हम लोग भी बहिष्कार करेंगे। हम लोग उसी बंधन में नहीं रहेंगे, हम लोग बंधन से आजाद होकर के और निर्णय लेंगे, और वह निर्णय नुकसान कर। पहले धन्यवाद ज्ञापित करेंगे तमाम आपके जो फॉलोअर्स और हमारी आवाज़ आपके माध्यम तक जिन मालिकों तक जाए, तमाम सभी लोगों को मेरे तरफ से प्रणाम है, सलाम है, सबका अभिनंदन है, सबका बहुत बहुत आभार है। आपका सवाल है कि क्या कहेंगे, कहने के लिए कोई शब्द बचा है। स्थिति जो है आप सब लोग देख ही रहे हैं, महागठबंधन के 7 लोग एक साथ थे ना जी, 7 लोगों का दल एक साथ है। क्या रहा आखिर जो ग्राफ गिरा हुआ आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, जो ग्राफ गिरा हुआ बताने की जरूरत नहीं है। हर मुद्दाओं पे, हर मोर्चा पे ये विफल है सरकार। और उसी सरकार एक पार्ट राष्ट्रीय जनता दल भी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी हो गए तेजस्वी यादव जी। तो जो स्थिति बना हुआ है उस स्थिति से वस्तु स्थिति सामने दिख क्या रहा है कि भाई अब क्या होने वाला है। गोपालगंज का भी वही हालत था, कुर्नी का आपने देखा ही, तो अब तो बताने की कोई जरूरत नहीं है। बेशक इन लोगों का गठबंधन है, महागठबंधन तो हुआ, लेकिन कभी इन लोगों ने ये जानने का प्रयास नहीं किया कि निचले स्तर पे आवाम का महागठबंधन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जिसका नतीजा किस तरह का रिजल्ट हो रहा है। क्या माना जाए कि सिवान के जो मरहूम शहाबुद्दीन परिवार को नज़रअंदाज करना भी कहीं ना कहीं बिहार के लिए, हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं दरकिनार करिएगा तो आप खुद ही दरकिनार हो जाइएगा। उसका हम तो पूर्व में भी वकालत किए थे मुद्दाओं के आधार पे कि भाई राजनीति का जो कैलकुलेशन है, राजनीति का कैलकुलेशन वोट ऑफ परसेंट है कि भाई किनकी कितनी भागीदारी है, किनकी कितनी हिस्सेदारी होगी, कौन लोग है, परसेंटेज क्या है। तो माइनॉरिटी का जो संख्या है, विशेष करके माइनॉरिटी, और उसमें भी शहाबुद्दीन साहब का परिवार और शहाबुद्दीन साहब केवल वो सीमित माइनॉरिटी तक नहीं थे, वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सर्वमान्य थे। सभी धर्म के लोगों के लिए वह लड़ते थे, उनका काम करते थे। एक वही ऐसा नेता थे शहाबुद्दीन साहब जो किसी के साथ अगर किसी तरह का समस्या उत्पन्न होती थी, निडरता के साथ, निर्भीकता के साथ उनकी समस्याओं का निष्पादन करने का वो काम करते थे। उन्होंने किया भी, जिसका रिजल्ट रहा है कि वो जन जन के नेता थे। लोग भी बोलता है कि वहीं तो के नेता थे कि अगर वो आदमी कह दिया कि यस तो उसके लिए जान भी देना पड़े, वो कभी नो में परिवर्तन नहीं होता था। चापुलिसी वाला लक्षण नहीं था उनमें, निर्णय लेते तो भी निर्णय, वो चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, जिन लोगों के साथ समस्या होता था वो व्यक्ति उनके साथ खड़ा होकर के निर्णय लेते थे उनके पक्ष में। और उनके परिवार की जब बात आती है, उनके चाहने वालों की बात आती है, तो आप जो दरकिनार कर रहे हैं तो क्या हालत होगा, उनके लोग आपको दरकिनार करेंगे और हल्के में लेना बहुत कठिन होगा। देखिए ना, आज बयान आया था ना आदरणीय जगदानंद सिंह साहब का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय का बयान आ गया। इससे पहले बयान क्यों नहीं आता था, इससे पहले क्यों नहीं बयान आता था। ये लोग भी घमंड पाल के बैठे हुए हैं। कौन सा घमंड, कोई बात नहीं, हटा देंगे तो क्या फर्क पड़ता है। हैना साहब और शहाबुद्दीन साहब और उनके चाहने वाले लोग ऐसा थोड़ा है कि हैना साहब का कहने से लोग वोट दे देगा। ये जो भ्रम की स्थिति ये लोग बना करके बैठे हैं ना कि हैना साहब के कहने से माइनॉरिटी का वोट या उनके चाहने वाले लोगों का वोट ट्रांसफर नहीं होगा, ये भ्रम की जो स्थिति थी वह टूट गया है। इसलिए कि आज भी उन लोगों का प्यार और आस्था, उन लोगों का ताकत शहाबुद्दीन साहब के परिवार आदरणीय हैना साहब के साथ जुड़ा हुआ है। जितने उनके चाहने वाले लोग हैं, वो हिंदू हो मुसलमान हो, तो स्वाभाविक है कि जब इतना बड़ा जत्था कहीं मूवमेंट करेगा तो किसको नुकसान होगा।
बार बार कहते हैं कि भाई जिसका स्तंभ है, एक स्तंभ हिलेगा तो क्या होगा। तो यह तय हो गया ना कि उनके अभी चुप होने से यह हालात है। हम लोग तो कह रहे थे कि अगर मैडम निकल जाए तो बिहार में कयामत आ जाएगा। बार बार कह रहे हैं कि उनके निकलने से कयामत आ जाएगा। उसका लॉजिक है, उसका रीजन है क्यों आ जाएगा। इसलिए आ जाएगा कि उनके चाहने वाले लोग हैं, जिसके लिए उन्होंने खून पसीना लगा करके जो काम किया था। जिस प्रकार राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय अध्यक्ष महोदय का क्या था, प्रदेश अध्यक्ष महोदय का राष्ट्रीय जनता दल में उनकी आस्था थी। आज उनको दिख रहा कि ये परिवार के लोग हैं। आज इससे पहले भी आपको दिखना चाहिए ना। मतलब नुकसान की जब बारी आएगी तो परिवार के लोग है गए, और जब अधिकार की बारी आएगी तो दरकिनार करिएगा। मतलब सीधा समझिएगा, आज नुकसान की जब बारी आ रही है, आप देख रहे हैं कि नुकसान हो रहा है और नुकसान हो जाएगा, तब परिवार याद आ रहा है, लोग हमारे परिवार के लोग हैं। और जब अधिकार की बात आएगी, इनके हक की बात आएगी, इनके समाज के लोगों के हक की बात आएगी, उनके चाहने वाले लोगों के अधिकार की बात आएगी, आप वहां दरकिनार करिएगा। ऐसा लगता है कि वह लोग आपके साथ खड़ा रहेंगे। तो अभी तो ठिकाना है, ढंग का ठिकाना आया है, आया अभी ट्रेलर है। हम लोग एक सिपाही होने के नाते, और छोड़ दीजिए